हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। सुबह का टाइम है और मेरी पूजा हो गई है। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में, चाय चढ़ा रही हूँ यहाँ पे। और मौसम का हाल तो आपने देख ही लिया, क्योंकि पहली क्लिप मैंने जो लगाई है वो अभी की है। सुबह के करीब 6:30 का टाइम था। बस उसके बाद मैं नहाई हूँ, पूजा की है। तो बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा है, बादल का बहुत ही बादल मतलब घने बादल हो रहे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद बारिश होना शुरू हो गई है। मतलब फ़िलहाल बारिश हो रही है बाहर। तो बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में मैं यहाँ पे बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय। पहले मैं बर्तन लगा रही हूँ साथ साथ, क्योंकि मेरे रात के जो साफ़ किए बर्तन थे तो वो अभी तक ऐसे ही रखे हुए थे। क्योंकि पहले मैं बाहर का ही सारा काम निपटा लेती हूँ और फिर पूजा वगैरह की, बस बर्तन में अभी चाय भी बन जाएगी साथ साथ और मेरे बर्तन भी लग जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे चाय बनाते बनाते इस तरह के काम निपटा लेती हूँ। जैसे सब्ज़ी कुछ बनानी है वो निकाल के रख लेती हूँ, बर्तन वगैरह लगा लेती हूँ जो भी रखे हुए होते हैं। तो ये चाय बनते बनते इस तरह के छोटे मोटे काम हो जाते हैं और चाय भी बनती रहती है। अब ऐसे भी नहीं चाय को छोड़ के इधर उधर बैठ जाएँ तो ऐसे भी चाय नहीं बनती, क्योंकि बाहर आने का डर रहता है कि कहीं चाय उबल के बाहर ना आ जाए। तो इसलिए मैं ऐसे काम करती रहती हूँ साथ साथ। तो देखिए चाय भी मेरी बनने वाली है और बर्तन भी मेरे लग ही गए हैं। सुबह ऊपर वॉक करने गए थे ना, तो इतना बादल था, इतना मतलब मन लग रहा था बहुत ज़्यादा। और फिर तो और भी ज़्यादा बादल आ गया। तो बस अभी मेरी चाय बनने लग रही है। अब हम लेंगे चाय। बच्चे अभी नहीं ले रहे हैं कुछ भी, क्योंकि अंश अभी अभी उठा है। श्रेय तो पहले उठ गया था, लेकिन श्रेय भी मना कर रहा है कि अभी नहीं मम्मी ले रहे हैं। तो हम दोनों के लिए चाय बन गई है। और घर में बात करूं, सब्जी कुछ भी नहीं है। एक करेला है, मतलब एक नहीं है, करेला तो है, मतलब करेले हैं और टमाटर है। तो अब मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं शायद कुछ ऐसा ना बनाऊँ, ब्रेड व्रेड ले लेंगे या फिर नमक के पराठे बन सकते हैं या रोटी, जो भी बनेगा। तो दोपहर में फिर मैं लंच बाद में ही बनाऊंगी, क्योंकि अब कुछ ऐसी सब्जी है नहीं। दाल वगैरह बनाऊंगी तो वो मैं दोपहर में बनाऊंगी, क्योंकि इनके ऑफिस जाना है। बच्चों को कुछ काम है इनके ऑफिस में, मतलब कुछ लेने जाना है वहाँ से, तो बस लंच तभी लेके जाएंगे। तो अभी मैं लंच नहीं बनाऊंगी। तो अब आराम से हम चाय एंजॉय करेंगे और फिर उसके बाद ऑफिस तो इनको जाना है, तो इनको मैं ब्रेकफास्ट में देखती हूँ क्या करती हूँ। चलिए, तो पहले हम चाय ले लेते हैं और फिर जैसे जैसे होगा आपके साथ शेयर करूँगी। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और ये ऑफिस जा चुके हैं। तो अब मैं आई हूँ रूम में। रूम की हालत आप देख सकते हैं, ना भी कोई डस्टिंग हुई है और बेड वगैरह सब ऐसे ही पड़ा है। ब्लैंकेट तो मैंने उठा दिए थे, तो ब्लैंकेट पहले ही रख देते हैं जैसे ही सो के उठते हैं। लेकिन पिलो वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। वैसे तो मुझे आज बेडशीट चेंज करनी थी इस रूम की, लेकिन बादल का मौसम है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होके अब रुक गई है। बहुत ज़्यादा बारिश आज नहीं हुई है, लेकिन बादल तो बहुत ज़ोरदार आया था। तो आज मैं चेंज नहीं करूँगी, कल कर लूँगी। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा गंदी होती है बेडशीट। गंदी भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी चेंज तो करनी पड़ती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसी रूम में आजकल रहते हैं। फिर खाना वाना भी खाते हैं बैठ के, तो इसलिए गंदी हो ही जाती है। लेकिन चलिए, मैं 1-2 दिन बाद या कल कर लूँगी अगर मौसम साफ़ होगा, क्योंकि आज मौसम साफ़ नहीं है। तो कपड़े वगैरह मैं नहीं धुलूँगी आज। और जैसे ही मैंने बेड वगैरह का काम निपटाया तो फिर बाहर आ गया सब्जी वाला। सब्जी, जैसे कि मैंने सुबह बोला, सब्जी घर में नहीं थी। और आजकल ऐसा हो रहा है, पिछले 3 दिनों से बारिश का मौसम रहता है सुबह। आज तो बारिश इतनी है नहीं, सुबह थी थोड़ी सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, तभी लेने जाने वाले थे सब्जी, लेकिन फिर नहीं गए क्योंकि बादल बहुत ही तेज़ आया था। तो बस मैं यहीं पे 1-2 सब्जी देख रही हूँ।
यहीं से मैं एक दो सब्ज़ी ले लूँगी। यही लेके आते हैं ऐसे, मैं गली जो सब्ज़ी वाले आते हैं गलियों में, तो इनसे मेरा लेने का मौका ही नहीं पड़ता है कभी भी। यही लेके आ जाते हैं क्योंकि फ्रूट्स भी लाने होते हैं और सब्ज़ी भी लानी होती हैं, तो सब कुछ ये लेके आ जाते हैं। लेकिन आज मैं यहीं से सब्ज़ी ले रही हूँ। फ्रूट्स मैंने इनको बोल दिया था ये लेते हुए लेके चले जाएंगे, क्योंकि इनके लिए भी कोई घर में फ्रूट नहीं था, तो ये वहीं पे अच्छे से धो धा के वहीं पे अपना कटवा के खा लेंगे। तो फ्रूट्स लिए लेके चले जाएंगे और सब्ज़ी मैं यहीं से ले लूँगी। फिर सब्ज़ी वगैरह का काम होने के बाद बच्चे जा रहे हैं बाहर, कुछ पार्सल वगैरह इनको लाना है, तो ये पार्सल लेने चले गए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। और तैयारी वगैरह मतलब मैं तैयार नहीं हुई हूँ, कंघी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं की है। बस पूरा दिन हो गया, मतलब सुबह से, पूरा तो नहीं हुआ है खैर, मैंने लंच बनाने की तैयारी यहाँ पे कर दी है। तो सुबह से लगे लगे अब मैं लंच बनाना यहाँ पे शुरू कर रही हूँ। करेले काट के रख लिए हैं मैंने, करेले बनाने वाली हूँ, दाल चावल रोटी, तो ये सब मैं बनाने वाली हूँ। करेले मेरे 3-4 दिनों के रखे हुए हैं, तो इनको मैं आज बनाऊंगी। और रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मैंने रेसिपी शेयर की थी करेले की, और कई सारी रेसिपी मैंने करेले की शेयर की हैं अलग अलग तरीके से, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप करेले की सब्ज़ी वहाँ से चेक कर सकते हैं। एक ही सब्ज़ी का बार बार क्या जो है शेयर करना, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। दाल बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। चने की दाल है और उड़द की दाल है धुली हुई, जो चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो दाल धो के मैंने कुकर में चढ़ा दी है, तड़का बाद में हींग जीरे वाला लगाऊंगी, और हल्दी नमक वो डाल दिया है, और बस थोड़ा सा मैं इसमें घी डाल दूँगी जिससे कि फिर बाहर तक पानी ना आए। और बस फिर हम करेले छोंक लेते हैं, चावल भिगा के रख दूँगी। तो देखिए दाल भी मेरी बन गई है, करेले भी बन गए हैं और चावल भी बन गए हैं। ऊपर से मैंने गरम मसाला डाला है जो अच्छे से मिक्स कर दिया है, और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और यहाँ मैंने घी गरम होने पे उसमें हींग और जीरा डाल दिया है। हींग जीरे का खाली तड़का लगा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल दाल बना रही हूँ क्योंकि करेले बहुत मसाले वाले हैं। और गैस बंद करने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए दाल हमारी कितनी अच्छी सी बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल सिंपल। और ये है करेले की सब्ज़ी जो ढेर सारे प्याज के साथ बनाई है, और चावल बना दिए हैं। तो खाना मेरा रेडी हो गया है। तवा गरम होने के बाद फिर मैंने फुलके सेक लिए हैं। तो इनका लंच मैंने बच्चों को दे के भेज दिया था, और फिर बच्चे आ गए हैं दे के, और बच्चे आके नहा धो लिए हैं। तो ये थाली मैंने बच्चों के लिए लगा दी है। ये हमारी आज की थाली रहने वाली है लंच की, बिल्कुल सिंपल। और दाल के साथ करेले की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। हाँ जी, तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ, शाम का टाइम हो गया है और आज मैं बहुत ज़्यादा सोई हूँ। तो आज मैं सो गई थी और बर्तन मेरे अभी किचन में पड़े हैं। किचन मैंने क्लीन कर दी थी, और मतलब बर्तन साफ़ नहीं किए थे, तो बर्तन मेरे किचन में अभी पड़े हैं। सो के उठी हूँ, मुँह धोया है अच्छे से, और फिर जो है तैयार हुई हूँ। कुछ नहीं किया था सुबह से, कंघी उंघी कुछ भी नहीं किया था, तो अब उठ के मैंने कंघी उंघी की है, थोड़ा सा तैयार हुई हूँ जिससे कि थोड़ा सा फ्रेश सा लगे, क्योंकि सोने के बाद ना फिर बड़ा ही मतलब आलस सा हो जाता है। सो के उठने के बाद फिर मैंने मम्मी से बातें की, ऐसे ही लेटी लेटी ने। बच्चों को बोला मैंने, बेटा फ़ोन मिला के दे दो मुझे, नानी से बात कर लूँ। कल भी मैंने मम्मी से बात नहीं की थी। बस फिर मैंने मम्मी से बातें की। चलिए मैं बाद में बताऊँगी मम्मी की बातें तो आपको। और अब मैं चलती हूँ किचन में, पहले मैं करूँगी बर्तन साफ़। देखिए, तो देखिए किचन मेरी क्लीन है। किचन मैंने पहले ही क्लीन कर दी थी। और ये है सब्ज़ी जो मैंने ली थी, तो इनको भी अच्छे से धो के रख दिया था। शिमला मिर्च है, कद्दू है, और बहुत ही अच्छी सी ताज़ी लौकी थी, तो ये रख दी थी। और बैंगन है,
बस ये वह सब्जी हैं तो ये मैंने धुल दी थी, और चावल का बड़ा भगोना भी साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे है मेरे बर्तन, सिंक में देख सकते हैं आप भरे पड़े हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, कुकर है, बस खाने के बर्तन है और करेले की कढ़ाई है। तो इनको मैं अब साफ़ कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, बर्तन वगैरह मैंने कर दिए हैं और अब मैं आ गई हूँ बाहर। बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा, क्योंकि 2 दिन से बारिश थी और बारिश के बाद फिर प्यारा मौसम होता है ना। बहुत सुबह भी बारिश हुई है, 2 दिन से नहीं है, सॉरी 3 दिन से बारिश थी। तो बहुत ही बढ़िया सा मौसम। और पति देव आ गए हैं ऑफिस से। हाँ, जल्दी कैसे आ गई? जल्दी वापस नहीं, वापस मैं कह रही जल्दी कैसे आ गया। तो आज थोड़ा जल्दी आ गए। ये जल्दी कम ही आते हैं, तो जिस दिन जल्दी आ जाते हैं तो ऐसा ही लगता है कि आज जल्दी आ गए। तो चलिए इनसे दूर हो जाते हैं। आजकल जो है बाहर से कोई आता है तो दूर ही होना पड़ता है। अब श्रेय अपने पापा को अच्छे से सैनिटाइज़ करेगा। श्रेयांश कोई भी कर देता है, तो हंस अभी लगा हुआ है। अंश करता है वैसे ज़्यादातर, लेकिन अभी पापा बोल रहे श्रेय को क्यों उठा के लिया। तो यहाँ पे सैनिटाइज़ होना शुरू हो गया है। देखो ऐसे घूम घूम के सैनिटाइज़ हुआ। और जो ये कपड़े वगैरह हैं तो ये बाहर ही निकाल देंगे, हम अंदर तक लेके नहीं जाएंगे और फिर इनको धोने में डाल देंगे। तो ऐसी सेफ्टी करनी पड़ती है। और इधर आपको ये दिखाई देगा, ये मटेरियल पड़ा हुआ है, कार्डबोर्ड वगैरह पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा पार्सल आया था कुछ टाइम पहले, और जब से ना कहाँ डालूँ, तो मतलब जैसे कोई बाहर आ जाता है रद्दी वगैरह वाला, तो वो भी नहीं आ रहा है, उसको दे दें, तो ये यहीं पे पड़ा हुआ है अभी। तो ये अच्छा नहीं लगता। और ये इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे पापा नहीं है, और ये पापा के रूम का गेट और बाथरूम का गेट है, तो ये अभी बंद है, इसलिए यूज़ नहीं हो रहा। तो ये यहाँ पड़ा है, लेकिन भद्दा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो देखते हैं क्या होता है लॉकडाउन का, कब तक होता है। हो सकता है इस बार खुल जाए, लेकिन लगता नहीं है। मई में तो पूरा चलने ही वाला है, तो वो देखेंगे। अगर होता है तो इसको दे देंगे किसी को। और ये हमारी टाइल्स जो हैं, ये भी मुझे बहुत ही भद्दी लग रही हैं। कब इनका टाइम आएगा, कब ये लगेंगी। तो बढ़िया सा प्यारा सा मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सर्दी वाला भी नहीं है। बारिश के बाद जो मौसम होता है ना, बस वही है। और आज मैं सोई हूँ ना, तो देखो स्वेलिंग सी आपको दिखाई देगी। लाइट चली गई है। लाइट वैसे हमारे यहाँ जाती नहीं है, कभी कई दिनों बाद लाइट जाती है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है। तो अब गई है। तो बस यही सब है। हाँ, मैं मम्मी से बातें कर रही थी, तो मेरे मायके में बहुत दिनों बाद सबकी तबीयत मुझे ठीक मिली है, लेकिन बस एक छोटी सी बैड न्यूज़ भी मिली है। जो हमारी भैंस है उसको 1 वीक से बुखार आ रहा है। दूध वूध भी बहुत जो है कम देने लगी है, क्योंकि घास नहीं खाती, तो इस वजह से। तो मिलना ज़रूर है। मेरे मायके में भी कुछ ना कुछ लगा ज़रूर रहता है। मेरी दादी माँ की भी तबीयत थोड़ी थोड़ी भगवान की दया से ठीक हो रही है। चलना फिरना उन्होंने थोड़ा थोड़ा शुरू करा है, बिल्कुल बंद हो गया था चलना फिरना मेरी दादी माँ का। और मम्मी के तो खैर पैरों में प्रॉब्लम रहती है, पर इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है रिलीफ। हालांकि इतना नहीं मिला जितना डॉक्टर ने बोला था। तो और पापा को भी डॉक्टर के दिखाया है, सांस में प्रॉब्लम हो रही थी उनके पिछले कुछ दिनों से, तो उनकी भी तबीयत डाउन चल रही थी। बहुत ही वीकनेस आ गई थी पापा के अंदर भी, बहुत ही वीक हो गए थे। तो पापा भी बोल रहे हैं कि हाँ, मुझे भी दवाई जो है थोड़ा सा अच्छा फील करा रही है, मतलब दवाई असर कर रही है। तो जब ये खबर अपनों की सुनते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मन को ना सुकून मिलता है। बाहर आवाज़ आ रही थी किसी की, तो मन को सुकून मिलता है। पर आज भी छोटी सी एक बैड न्यूज़ तो मिली गई कि 1 हफ्ते से ना भैंस बीमार है, बुखार है भैंस को। तो आजकल पशुओं का भी ये है कि पशु भी जो है हमारे इंसानों की तरह ही बीमार रहते हैं, इतनी देख रेख उनकी करनी पड़ती है। तो बस चलिए भगवान से प्रे करेंगे भैंस भी ठीक हो जाए। तो प्रे तो सबके लिए ही आजकल प्रे 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 ही होती है। भगवान करे सब लोग ठीक ठाक रहें और सब जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। सच में सब लोग बोर हो गए हैं, सब लोग, कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि हाँ हम ठीक है। मतलब सब बोर हो चुके हैं घर घर के अंदर, ना किसी का कोई काम चल रहा है ना धाम चल रहा है, सबका काम बंद हो गया है, सबका काम।
मार्केट नहीं खुलता तो काम कहाँ से शुरू होगा। तो बस यही सब चल रहा है। तो चलिए जी, इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। और इन्होंने ना सैनिटाइज़ की फैला दी, मुझे चढ़ती है ये सैनिटाइज, हमारा स्मेल वाला है, बहुत तेज़ स्मेल इसके अंदर, तो मुझे चढ़ती है ये बहुत ज़्यादा। ये फैल गई है, इनको सैनिटाइज़ किया है बाहर, तो ये अब वॉशरूम चले गए होंगे, तो ये नहाएंगे, तब तक मैं चाय वगैरह बना दूँगी। चलिए जी, इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का एंड। अगर आपको अच्छी लगी हो कोई भी क्लिप आज के व्लॉग की तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलूँगी कल आपसे एक प्यारी सी अच्छी सी वीडियो के साथ। और अंश को तो मैंने दिखाया ही नहीं है, और श्रेय आ गया देखो, और यहाँ पे आ गया है श्रेय, और अंश आज बेड पे ही है, वो कर रहा है अपना होमवर्क, उसका होमवर्क बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो चलिए जी, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।